ठीक है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेहनत करोगे एकदम साथ में, एकदम अभी से भी कंटिन्यू पेपर तक देखना, फिर उसके बाद बताना कि सर रिजल्ट क्या। सब तरीका है कि कैसे सिलेक्शन दिलाना है। चलिए तो बात करते, पहले हम लोग औरंगजेब को कंप्लीट करा दे, फिर इसकी कंप्लीट। बात मत करना भाई रोहित, थोड़ा भी बात मत करना। चलो तो बात करते हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहां तक तो ओके था। अभी औरंगजेब पढ़ना है। उसके बाद उत्तर मुगल काल में, सुनना बात मत करना, उत्तर मुगल काल में एक होता है प्रारंभिक मुगल काल, एक होता है उत्तर मुगल काल। तो प्रारंभिक में आता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो बताए थे, और एक होगा उत्तर मुगल काल। इसमें जितना आएगा फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय, जितना पॉइंट आएगा यहां से बस वो लिखवा दूंगा। एक तो शासकों का क्रम लिखवा दूंगा और यहां से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है वो लिखवा दूंगा। पूरा डीपली तो जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग खाली क्या करेंगे, मुगल काल का आज एकदम द एंड हो जाएगा, मुगल काल। बढ़िया से यहां से क्वेश्चन, आज वाला क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है जी, हाँ ध्यान रखना। क्लियर? आज हम लोग पहले ही बता देता हूं, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इसको पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है। कल से हम लोग हिंदी या जो भी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मुगल काल में, तो अभी हम लोग किसका पढ़ेंगे भाई, औरंगजेब। लिख लो भाई, औरंगजेब। समझा दिया था शायद पीछे वाले दिन, ठीक है भाई, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। हाँ, और यूट्यूब पर यूपी पढ़ा दिया हूं, परसों तरसों देख लेना उस क्लास को। चलिए, हाँ, तो औरंगजेब सबसे पहले बात करते हैं इसका शासनकाल 1658 से 1707। लिखते चलो भाई, 1658 से 1707, ये पहला कंसेप्ट आपका है। 1658 से 1707। इसका जन्म 3 नवंबर 1618। जन्म की बात करेंगे भाई, 3 नवंबर 1618। 3 नवंबर 1618। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? और ये कहां हुआ था, तो दोहद, उज्जैन। दोहद एक जगह है, उज्जैन, उज्जैन, ठीक है भाई, उज्जैन याद रखिए भाई, दोहद, उज्जैन। क्लियर? पिता का नाम बोलो, शाहजहां। हाँ, पिता का नाम शाहजहां, मजाक मत करो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, लिखते चलो, ये तो नाम ऐसे, इसमें तो स्पीड में भी चल जाएगा। माता का नाम लिखो। पेपर कितने बजे? एंट्री टाइम क्या है? ऐसे भी हो जाता है, छूट जाता है पेपर उसमें। जा, हाँ जा, निकल जा। नमस्ते। ऐसे ही चल दिया। चार्जर लेके कहाँ जा रहा है? इधर आ, कहाँ लेके जाएगा चार्जर? दे इधर चार्जर। मोबाइल अलाउ है? दे इधर, जल्दी भाग जा, जा पेपर देने। फोन के बिल्कुल फोन नहीं मिलेगा, पेपर देने जाना है। है दो, ये लेके नहीं जाता है, एंट्री नहीं होती अंदर। जा, निकल जा। नहीं, जब पहुंचो, मुझे पता है, पहले बात करके कहीं परेशान होके फिर पेपर खराब करके आएगा, बैग में बैग लगा के, है ना? हाँ, क्लियर? तो ये फिर चित्रा खरीदा किस लिए? हाँ हाँ, नहीं, अब आदत है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ऑन है, ऑन है। चलो भाई, बात आ जाओ भाई, पिता का नाम हो गया, उसके बाद माता का नाम लिख देना, मुमताज महल। मुमताज महल शाहजहां के बीबी है, तो शाहजहां का बेटा ये है, तो बताओ उसकी मां कौन होगी? वही होगी ना। फिर दूसरा एक और नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। हाँ, है पिता का नाम शाहजहां,
ठीक है भाई, अर्जुमंद, अर्जुमंद, बानो बेगम या मुमताज, मुमताज बेगम भी लिख दो, लेकिन महल ही लिखना चाहिए, उसने प्यार से उनको बोला। हाँ ये चल रहा है, इतना दिन बाद आप पूछ रहे हो। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जी सर। राज्य अभिषेक लिखना, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक, जुलाई 1658, जुलाई 1658, हाँ 58, और दूसरा जून 1659, 1659, गद्दी पर बैठना, एक तरह से शपथ, ठीक है ना? क्लियर? आगे नेक्स्ट, उपाधि, ये कौन से नाम से उपाधि लिया था? पूरा नाम एक तरह से बोल सकते हो भाई, उपाधि लिखेंगे आराम से, लिखो अब्दुल मुजफ्फर, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर, मुहिउद्दीन मुजफ्फर, मुजफ्फर, औरंगजेब, औरंगजेब, बहादुर, बहादुर, आलमगीर, आलमगीर, पादशाह, गाजी, गाजी, इतना बड़ा नाम है भाई, अब्दुल मुजफ्फर, मुहिउद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर, पादशाह, गाजी, ये पूरा नाम है जो टॉपिक चल रहा है। वही बादशाह। हो गया भाई क्लियर? इनके गुरु का नाम लिख लो भाई, गुरु का नाम लिखो, मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम, मीर, हाँ गुरु मीर मोहम्मद हकीम। मृत्यु 1707, मृत्यु 1707, 1707, 1707। क्लियर? अब लिखिए मुख्य बातें जो आपके पेपर में आता है, यहां से कुछ कंसेप्ट जो मैंने समझाया था पीछे, लिखो। यह मतलब टॉपिक चल रहा औरंगजेब, यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी, ठीक है भाई। नेक्स्ट 1665 में इसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। 1665 में इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिए। इसने, नीचे लिखते चलो, इसने संगीत तथा नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने संगीत तथा नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। सारा समझा दिया हूं। इसने कुरान को शासन का आधार बनाया। इसने कुरान को शासन का आधार बनाया।
शासन का आधार बनाया। नेक्स्ट, इसने नौरोज कमा झरोखा दर्शन कमा झरोखा दर्शन कमा तुलादान कमा तिलक कला कमा सिक्कों पर कलमा खुदवाना कमा सिजदा पाबोश शब्द समझा दिया हूं, सिजदा पाबोश कमा दरबार में होली दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिजदा पाबोश तथा दरबार में होली और दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने जजिया कर को पुनः यानी दोबारा, इसने जजिया कर को 1679 में फिर से लगाया 1679। क्लियर? आगे लिखेंगे, यह नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा था। यह नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा था, इसलिए मुसलमान इसे जिंदा पीर कहते थे। ठीक है, नोट करके लिखना, NOTE नोट लिखो। 18 मई 1637 ईस्वी को 18 मई 1637 ईस्वी को 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह रबिया बीबी से हुआ। औरंगजेब का विवाह रबिया बीबी से हुआ। रबिया बीबी से हुआ। बेगम के आग्रह पर इसने, या इन्होंने भी लिख सकते हो या आप जैसे भी लिखो, आग्रह पर इसने ताजमहल के प्रति का निर्माण करवाया। मतलब ताजमहल जैसा जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहा जाता है। सारा याद है तुझे? यह औरंगाबाद में स्थित है।
आज बता रहा हूँ, क्लियर कर। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा है। इसे काला ताजमहल, काला ताजमहल या उस दिन तो वो भी बताए होंगे, क्या बताया था? काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। काला ताजमहल या दक्षिण के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जाना जाता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करके लिखो। औरंगजेब ने 1663, औरंगजेब ने 1663 यानी 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। ये सारा चीजें मैंने समझा दिया भाई, एक भी बात छोड़ा नहीं हूं। पूरा मुगल काल मैंने समझा रखा है पीछे, खाली मुझे लिखवाना है। इस बात को ध्यान रखना, कर लगाया। और 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों का मनाए जाने पर रोक लगा दी, हिंदू त्योहारों का मनाए जाने पर रोक लगा दी। ठीक है भाई, लिखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, एक ये जितना क्वेश्चन अब बोलेंगे 7-8, ये एसएससी में आया, मैंने उस दिन भी समझाया था। जैसे पॉइंट लगाना, लिखते चलो। औरंगजेब के काल में मथुरा का केशव मंदिर, ये पेपर के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आया हुआ क्वेश्चन। औरंगजेब के काल में मथुरा का केशव मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर कौमा बनारस का विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। पाटन यानी गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। ये तीनों पॉइंट याद रखना, मथुरा का केशव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर, ये तीनों प्रसिद्ध है भाई। मथुरा का केशव मंदिर जाओगे बहुत प्रसिद्ध भाई, बनारस कोई भी जाता, काशी विश्वनाथ, और गुजरात की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर, याद रखेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तू बहुत स्लो है, तू इसमें नहीं खप पाएगा है। पाटन का सोमनाथ मंदिर इतना लिखवाना है, और एकदम मुगल काल चल रहा है, इसको आज कैसे भी बस समझो, चाहे जितना टाइम लग जाए। बहुत इतना डीपली पढ़ा कि मन एकदम वो हो गया। क्लियर हो गया? चलिए लिख ले रोहित। हाँ, तू आने से पहले मेरे कॉल कर देता, मैं आकर तुझे रिसीव कर लेता। हाँ ठीक है भाई, हैं? हाँ तो रह गया था। उसका मुंह क्यों देख रहा है? तू बता, छूटा क्या है? हो गया, बार बार 3 बार देख लिया। हाँ नेक्स्ट, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। क्लियर?
एक क्वेश्चन पीछे मैंने लिखवा दिया है। जैसे एक और पूछा गया है कि उसने अपने पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, तो रबिया बीबी बता दिया था भाई, तो ये तो पता है। नेक्स्ट लिखो, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। ब्रैकेट में लिखना, वहीं पर ब्रैकेट में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण क्लियर हो गया भाई? हो गया। अब इतना क्वेश्चन आपसे औरंगजेब में पूछा जाएगा। मृत्यु बता दिए, जन्म बता दिया, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, इसने कौन कौन सा कार्य किया, क्या गलत क्या सही, जितना चीजें सारा चीजें हमने पढ़ा दिया। हो गया भाई। अब आइए इसके बाद होगा उत्तर मुगल काल। तो उसमें जो जो पॉइंट है, एक तो लाइन से क्रम आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, और किसने क्या क्या कहा जाता है किसको, ये लिख लो। तो ये प्रारंभिक में हम लोग पढ़ लिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद उत्तर मुगल काल चलता है और लेकर चलेगा बहादुर शाह जफर या द्वितीय तक। क्लियर? तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना। क्लियर? और इसका मकबरा कहीं नहीं बना, मैंने बताया था ना। इसको क्या करा भाई, दौलताबाद के पास जैम उल हक के मजार में दफनाया गया। जो सूफी होते हैं उन्हीं के मजार में क्या गए, दफनाया गया। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अब आइए हम लोग टॉपिक लिख देना, उत्तर मुगल काल। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आया मैं आपको बता देता हूं। जैसे पूछा जाता है घृणित कायर किसे कहा जाता है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आया भाई। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है भाई, साहेब बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है भाई। इसको बात को ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद आया भाई राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने अकबर दी थी। तो ये क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आइए तो आपको क्या करना है, टॉपिक लिखना है उत्तर मुगल काल। लिखिएगा उत्तर मुगल काल। उसमें जितने शासक हुए हैं लाइन से और उनका क्रम से और उनका वर्ष भी क्रम से, और उनको क्या कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए तो लिखिएगा, पहला शाह आलम, शाह आलम या स्लेश देकर तीसरा लाइन देकर, या बहादुर शाह, ये एक ही नाम है, माने एक ही व्यक्ति का मतलब दो अलग अलग नाम है। शाह आलम या बहादुर शाह। ठीक है भाई। अब ब्रैकेट में इसका सन लिख लो, 1707 से 1712, 1707 से 1712। ठीक है भाई। मैं आपको बता दूं कि जो बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1526 से 30 तक। उसके बाद हुमायूं की बात करेंगे तो 1530 से 40 और 55 से 56। उसके बाद बात करेंगे अकबर का 1556 से 1605। उसके बाद जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1657 और औरंगजेब का 1658 से 1707। यहां तक शासन चलेगा। शासन चलने के बाद औरंगजेब की मृत्यु जब होगी वो डेट होगा 3 मार्च 1707, और जैसे 3 मार्च 1707 को इनकी मृत्यु होगी इसके बाद उत्तर मुगल काल चलेगा। यही कहानी है पीछे का। ठीक है भाई। तो पीछे का सारा हम लोग पढ़ लिए डीपली, अब यहां से चलेगा भाई। तो उत्तर मुगल काल में जैसे पूछा गया भाई साहेब बेखबर किसको जाना जाता है, तो हमने जो पढ़ा शाह आलम या बहादुर शाह 1707 से 1712 जो पढ़े हैं, और उसके सामने लाइन खींच के लिखो शाहे बेखबर, इनको कहा जाता भाई शाहे बेखबर, शाहे
बेखबर, शाहे बेखबर, हाँ बहादुर शाह को, शाह ए बेखबर, कुछ लोग साहे मार दिए होंगे, ठीक है भाई, शाह ए बेखबर। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट जहांदर शाह, जहांदार शाह। क्लियर। लिखिएगा 1712 से 1713, 1712 से 1713। क्लियर। सामने डैश देकर लिखना लंपट मूर्ख या लापरवाह, हाँ लापरवाह या लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, लापरवाह या लंपट मूर्ख इन्हें लोग कहते थे भाई। इस बात को ध्यान रखना, आपसे यही पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखेंगे फारूक सियर, फारूक सियर, फारूक सियर 1713 से 1719, 1713 से 1719, 1713 से 1719। क्लियर। लिखेंगे इसे दुर्बल और कायर होने के कारण, दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर भी कहा जाता है, घृणित कायर भी कहा जाता है। आपके पेपर में कई बार पूछा है लंपट मूर्ख, इस तरीके से क्वेश्चन, रंगीला बादशाह ऐसे ही आता है पेपर में भाई आपके, ठीक है ना। टारगेट है तो इसी तरीके से इसको पढ़ लेना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर कई बार पढ़े होगे, आइडिया होगी, इसको जरूर पढ़ लेना एकदम लाइन से। एक तो सन की आइडिया लगा लेना, यहीं पर आकर आजकल जो मिलान करने के जो क्वेश्चन अगर किसी पेपर में दी जाएगी और अगर आपको लगेगा कि अगर हार्ड है तो यहीं पर आकर आपको फंसा सकता है। हार्ड तो नहीं है, बस ये क्योंकि इसको अभी अच्छा से नहीं पढ़े होगे या पढ़े नहीं होगे, एक बात ध्यान रखना। तो इसको ध्यान से लाइन से कौन क्या है भाई। कई लोग जानते हैं बहादुर शाह और उसी को बहादुर शाह जफर, वही बहादुर शाह द्वितीय, नहीं, बहादुर शाह जफर या द्वितीय अलग है भाई। बहादुर शाह जफर या द्वितीय ये अलग है और बहादुर शाह एक अलग है। इस बात को जो मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है ना। बहादुर शाह एक तरह से इसे बहादुर शाह प्रथम कह सकते हो। तो चीजें ध्यान रखना। कोई लोग अकबर द्वितीय और अकबर एक ही समस्या, अकबर द्वितीय हाँ खानी का, अकबर कब के है तो उसी का, ठीक है, मुगल काल का ही कहानी, लेकिन ध्यान से समझना है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। चलिए तो हम लोग लिख लिए। अब लिखेंगे रफी उद दरजात, पानी लाना भाई। रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, इसमें से निकाल के दो यहां पर, ये हटाइए। रफी उद दरजात लिखिएगा 1719, कुछ समय के लिए रहा केवल 1719, 1719, 1719, ठीक है। आगे लिखेंगे मोहम्मद शाह, नीचे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, 1719 से 1748। क्लियर। रंगीला बादशाह सामने लिखना,
रंगीला बादशाह, इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है भाई, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के लिए बताए थे भाई 1719 से 1748, इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है भाई। यहां से क्वेश्चन यही है भाई आपके पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछी जाती है, ध्यान रखना। क्लियर, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह, याद रखेंगे भाई, ठीक है भाई। लिखेंगे 1748 से 1754, 1748 से 48 से 1754। आगे लिखेंगे आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, 1758। इसके बाद आएगा भाई शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, 1759 से 1806, 1759 से 1806, 1806। इसके बाद लिखेंगे अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, 1806 से 1837। इसके बारे में लिखना 2 लाइन लिखना है, यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला, यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला, शासक बनने वाला हिंदुस्तान का पहला बादशाह था, हिंदुस्तान का पहला बादशाह था, हिंदुस्तान का पहला बादशाह था। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। अब लिखेंगे नेक्स्ट, हां बहादुर शाह द्वितीय या जफर, लिखो बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। ठीक है भाई, यह अंतिम मुगल बादशाह था, यह अंतिम मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था प्रसिद्ध शायर होने के कारण, प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर, इसे
जफर भी कहा जाता है, इसे जफर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सिया, रफी उद्दरजात, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, क्लियर? चलिए अब टॉपिक लिखेंगे मुगल काल। ये क्यों बता रहे? अब कंसेप्ट नहीं, अब खाली एक एक पॉइंट लिखिए। मुगल काल की कुछ बातें लिखिए जहां पर आपको दिक्कत होती है भाई। लिखो, गणित की पुस्तक लीलावती, गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। फैजी, और फैजी हम लोग पढ़े हैं अकबर के नवरत्न में। ठीक है भाई, गणित की पुस्तक बताए भाई, लीलावती का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी का अनुवाद अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया। तुजुक ए बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया। फारसी में किया। नेक्स्ट, फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। नेक्स्ट लिखेंगे, भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में, भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। टोडरमल ने किया। पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। एनवायरमेंट कौन सी भाषा पर, कौन सी भाषा से? इंग्लिश, लैटिन, स्पेन। लैटिन तो ऑप्शन ना है उसमें। स्पेनिश, इंग्लिश और ग्रीक का एक और। मुगल सम्राट अकबर मुगल सम्राट अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं के
इन्वायरमेंट, ENVIRON, ये लिखा है। ऑप्शन बोलो। ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश। फ्रेंच, ठीक मार लो। ठीक है भाई, तो भाषाओं की अनेक, लिखो कहां तक बोले थे? संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक। भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। फारसी भाषा में क्यों किया गया? क्योंकि राजकीय भाषा क्या थी, इसीलिए ध्यान रखना। फारसी भाषा में किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुगल काल में अकबर के जो विभाग बने थे उसमें कौन सी भाषा नहीं थी? तो संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक के अलावा, अब देख लो भाई, ये बात ध्यान रखना, ये सारी भाषा थी। क्लियर? ये बात को ध्यान रखना। अब हर राज्य का हाईकोर्ट होगा धीरे धीरे अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जैसे केरल ने मलयालम में कर दिया, ऐसे ही फारसी भाषा के ध्यान रखना। जैसे कहीं का भोजपुरी अगर क्षेत्रीय भाषा तो भोजपुरी में अपना सब्जेक्ट एक पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। यूपी का तो हिंदी है, ठीक है भाई, दूसरा यहां पर उर्दू है, उत्तराखंड में दूसरा संस्कृत है, ठीक है भाई। इस तरीके से जिसका जो लैंग्वेज होगा खुद अपने भाषा में काम करेगा। अब आने वाले टाइम पे ऐसे ही होगा। चलिए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। मतलब क्या चीज बताऊं? मतलब शासक, प्रधानमंत्री, मतलब या गवर्नर जनरल, या मतलब क्या चीज? आप एक वर्ड बोलो। आपने क्वेश्चन किया कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई, तो आपको बताना है उस समय देश तो आजाद नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री बताऊं, गवर्नर जनरल, मैंने क्या बताऊं? हाँ 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 हाँ। तो आपके सामने लास्ट में क्या लिखवाए हैं? लास्ट में क्या लिखवाए हैं? उसका सन क्या लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। 1837 लिखो। 1837 से 1858, 1837 से, ये छूट गया मेरे से क्या? 1837 से 1858। क्लियर? क्वेश्चन ढूंढ के लाना कहीं से, गर्दा मचा दूंगा, ठीक है ना? हो गया भाई क्लियर? चलिए अब आ जाइए इसके बाद। लिखो, पॉइंट लगाकर लिखो। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला कौमा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, कौमा 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 दीवाने आम, कौमा दीवाने खास और ताजमहल बनवाया, और ताजमहल बनवाया। क्लियर? इसी में लिखना भी शाहजहां में चल रहा है। लाहौर के किले में दीवाने आम, लाहौर के किले में दीवाने आम, कमा शाह बुर्ज, शाह बुर्ज, कमा शीश महल, कमा नौलखा, नौलखा और ख्वाबगाह बनवाया, ख्वाबगाह बनवाया।
गा बनवाया। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में, जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कौमा लाहौर की मस्जिद बनवाई, लाहौर की मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट लिखेंगे एक साइड लिखना लेखक और एक साइड लिखना पुस्तक, एक साइड लेखक और एक साइड पुस्तक। पहला लिखेंगे बाबर लेखक में, बाबर, सामने लिखना तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ब्रैकेट में लिख देना तुर्की भाषा में आत्मकथा, तुर्की भाषा में तुर्की भाषा में आत्मकथा। अब लिखेंगे जहांगीर, जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए हाँ, तुजुक ए जहांगीरी। आगे लिखेंगे हाँ, आगे लिखेंगे इनायत खां, इनायत खां, इनायत खां, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। हाँ जी, पुस्तक का नाम। आगे लिखिए निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। तबाकत ए अकबरी, तबाकत ए अकबरी, तबाकत ए अकबरी। क्लियर। अब टॉपिक लिखना है जजिया कर, टॉपिक है जजिया कर। जजिया कर में एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछी जाएगी इसलिए लिखिएगा, जजिया करके लिखिएगा। पॉइंट
यह एक गैर धार्मिक कर था। यह एक गैर धार्मिक कर था। क्लियर? इसी में लिखना है। नेक्स्ट, जजिया कर। जजिया कर सबसे पहले यहूदियों एवं ईसाइयों से वसूल किया गया। रोहित, लिखने में दिक्कत है? आगे आजा, उसके पास बैठ जाओ, वो सही लिखता है। ये लड़का है, नहीं ये इसके पास बैठ जा। हाँ, देरी काले जजिया कर सबसे पहले यहूदियों एवं ईसाइयों से वसूल किया गया। यही तो बताए थे। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया। हिंदुओं पर भी लगाया। आगे लिखेंगे, भारत में जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। सिंध प्रांत में लगाया था। सिंध प्रांत में कराची, देवल, कराची में है सिंध मतलब, ठीक है भाई, लगाया था। प्रारंभ में विकलांग तथा ब्राह्मण इससे मुक्त थे। हाँ, विकलांग तथा ब्राह्मण इससे मुक्त थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मतलब ये पहला ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, आगे लिखेंगे, अकबर पहला शासक था जिसने, अकबर पहला शासक था जिसने 1564 में, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। सोलह सौ 74 में 1674 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लागू कर दिया। फिर से जजिया कर लागू कर दिया।
1713 में 1713 में फर्रुखसियर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1713 में फर्रुखसियर, जो नाम उस समय लिखवाया था, फर्रुखसियर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। किंतु 1717 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया गया। 1717 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया गया। मोहम्मद शाह, नीचे लिखेंगे मोहम्मद शाह, जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया। मोहम्मद शाह जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया, के समय से जजिया कर वसूलना बंद कर दिया गया। जजिया कर वसूलना बंद कर दिया गया। क्लियर? अब ये पूरा जजिया कर के इतिहास हो गया। जो सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, कर तो बहुत सुने होंगे, जैसे जजिया कर है, जकात कर है, खुम्स कर है, ठीक है भाई, खराज कर है, अस्र कर है, इस तरीके से कर। जजिया कर सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये चीजें आपको पता हो जानी चाहिए भाई कि इसका क्या पॉइंट है, इस बात को ध्यान। ठीक है, 1 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा और 1-2 करे, एक लाइन उनके बारे में परिचय, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर कोई चीज ऐसा है कि छूट जाए तो जीके में मैं लिखवा दिया करूंगा। बाकी मैं कोशिश किया हूं कि पूरा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, इतना दिन से, बहुत दिन से चल रहा है, एकदम ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखना। अब फिर थोड़ा थोड़ा लिख लो, जैसे लिखो खराज कर, ऐसे पेपर में आ जाता भाई, खराज। अब तुम खराज को कुछ और सोचोगे इसलिए, ठीक है भाई। लिखो खराज, लिखो यह हिंदुओं पर लागू भूमि कर था। यह हिंदुओं पर लागू भूमि कर था, कॉमा जो उत्पादकता का 1/3 से 1/2 भाग था। अरे डायरेक्ट लिख दो, ये तो छोड़ दो। 1/3 से 1/2, बस आइडिया लगनी चाहिए। ये तो कम ज्यादा होता है, इसमें कोई दे, बस ये पूछा जाता है कि हाँ भाग था। इसमें बस आपको ये याद होनी चाहिए, खराज ये हिंदुओं पर लागू भूमि करता, बस इतना से काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे अस्र। हाँ अस्र यह मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था। यह मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था, बस इतना ही आपको आइडिया होनी चाहिए। यह मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था। भूमि कर था जो उत्पादकता का 1/10 भाग था। अब लिखो खुम्स लिखेंगे इसके बारे में। यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। ठीक है भाई, हो गया। अब यहां तक कोशिश किया हूं, अधिक से अधिक मुगल काल बहुत सारे लिखवाया हूं,
बहुत दिन से चल रहा है। अब जितना उत्तर प्रारंभिक, ये जितना बात लिखवा दे, ठीक है ना। इसका भी भाग है लेकिन मैंने लिखवाया नहीं है। 1/5 4/5 याद नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं। 1/5 इसमें खजाने का तथा 4/5 भाग सैनिकों का होता था। इसमें बस आपके पेपर के अकॉर्डिंग खाली याद रखोगे ये किससे लिया जाता, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। तुम देखोगे कि कितना बाबर, कितना डीपली हुमायूं सारा लिखवाऊं, इसको खाली आप पढ़ लो, ठीक है ना। कल मैं सोचूंगा क्या स्टार्ट करनी है, इसमें ये भी स्टार्ट करनी है, मैथ्स में भी चैप्टर, तो इसको बढ़िया से पहले पढ़ लेना। बाकी ऑब्जेक्टिव यूट्यूब तो मिलते रहता है, ऑब्जेक्टिव का तो अंत नहीं है, कितना भी करा दो, लेकिन अधिक से अधिक कोशिश करके मैंने क्या कराया, समाप्त कराया, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। कल से हिंदी या इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। चलो, थैंक यू।